नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है यूजीसी का। और इतना बड़ा ट्रेड हुआ डील यूरोपियन यूनियन के साथ में, लेकिन उसके तरफ कहीं कोई खास सोशल मीडिया हैंडल्स पर न्यूज़ नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यूजीसी के ऊपर में ही चर्चा हो रहा है। आपको पता भी होगा कि एक नया रेगुलेशन आया है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, विकलांग या जिसको आजकल कहते हैं दिव्यांग, ये अगर अपने साथ में किसी भी तरीके का जातिगत दुर्व्यवहार होता है, जातिगत टिप्पणी इन पर किया जाता है, तो इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करेंगे, उनकी जो है निजी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और कंप्लेंट किसके खिलाफ में कर सकते हैं? तो यहाँ है कि जनरल जातियों के खिलाफ में कंप्लेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जनरल इंक्लूडेड नहीं है कंप्लेंट करने वाले में। अब इसमें बहुत सारी खामियां हैं और रिव्यू के लिए ये मांग किया जा रहा है, या इसको रिवोक करने के लिए यानी कि ख़त्म करने के लिए मांग किया जा रहा है जनरल कास्ट के लोगों के द्वारा, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। देखिए, तो बहुत सारे मतलब नेताओं से भी इस संबंध में सवाल किए जा रहे हैं और सब लोग मौन हैं। बीजेपी के अंदर में लगभग लोग मौन हैं। उनके मुंह से न इसके पक्ष में न इसके विपक्ष में कुछ भी नहीं निकल रहा है। और बीजेपी के जो अपर कास्ट के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे तो मीडिया वाले जानबूझकर पूछ रहे हैं कि भैया बताइए, बड़ी बवाल चल रहा है। आज ऐसे ही औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह से भी सवाल किया गया, तो वो मतलब हट गए वहाँ से। इसके बाद में कल ललन सिंह से पूछा गया था, जो जदयू से सांसद हैं अभी, तो वो भी बोले कि भाई हम इस संबंध में कोई जवाब नहीं देंगे। तो एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि सांप छुछुंदर का हाल होना मतलब कहा यह जाता है कि सांप अगर छुछुंदर को पकड़ ले, मुंह में ले ले, तो छुछुंदर तो उसको जो है दिक्कत करेगा। अब वो ना तो उगल सकता है, ऐसा कहा जाता है कि उगलने पर अंधा हो जाएगा। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक कहावत है, कहावत के दृष्टिकोण से ही समझिए। और अगर निगल जाएगा छुछुंदर को सांप तो मर जाएगा। बीजेपी के साथ में ऐसा ही हुआ है। यदि यूजीसी को रिवोक कर देगा, यदि खत्म कर देगा इस रेगुलेशन को, तो ओबीसी, एससी, एसटी को क्या मुंह दिखाएगा? और यदि ये रेगुलेशन अगर सतत जारी रहता है, कंटिन्यू करता है, तो भैया कहना ही नहीं है। लगातार जो है विरोध बढ़ता चला जाएगा अपर कास्ट का। तो इसी दो कड़ी के बीच में इनका फंसा हुआ है। हालांकि मैं चेक कर रहा था एक डेटा। बिहार के एक पत्रकार हैं, उन्होंने बोला कि भैया 10% तो आबादी है अपर कास्ट की। तो बिहार में तो खैर 15% के आसपास में है टोटल आबादी, जिसमें से 11-11.5% हिंदू आबादी होगा और 3.5-4% मुसलमान का अपर कास्ट का आबादी है। तो 15% के आसपास में है। लेकिन मैंने क्रॉस चेक किया कि पूरा इंडिया में कितना है, मैंने कभी देखा भी नहीं, मुझे लगता था 20-22% होगा। लेकिन जो NSSO का डेटा है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको जो सैंपल सर्वे करता है, उसके अनुसार 30.8% भारत के लोग अपने आप को अपर कास्ट की सूची में सूचीबद्ध करवाते हैं। इसका मतलब ये है, मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग जो हैं, 30% बहुत बड़ी आबादी है, तो 40 से 45 करोड़ लोग जो हैं वो अपने आप को अपर कास्ट में रखते हैं। और देखिए, कुछ बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, वहाँ पर 50% से ज़्यादा आबादी अपर कास्ट की है। हिमाचल में भी लगभग यही है, उत्तराखंड में भी लगभग यही है। यदि आप बात करेंगे आसाम की, तो आसाम की भी लगभग 54-55% आबादी जो है अपर कास्ट में है। तो एक कुल मिला के जो बिहार में या यूपी में ऐसा सोच रखा जाता है कि अपर कास्ट की आबादी कम है, तो कम नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब 30% है, 30.8%। कोई वेरिएशंस भी बोलता है 28%, लेकिन NSSO का ही डेटा आप मानेंगे तो इसके अनुसार ये है। अब 30% आबादी जो है वो एक खास विचारधारा के लिए नैरेटिव गढ़ा करती थी। और वो विचारधारा कौन सा था? तो जाहिर सी बात है, जो मोदी जी का विचारधारा है, राइट विंग का विचारधारा है, या जिस विचारधारा को श्यामा प्रसाद मुखर्जी
ने स्थापित किया था जनसंघ के रूप में, जिसको दीनदयाल उपाध्याय ने पीछे से पुश किया था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आगे बढ़े थे, आडवाणी थे, और भी बहुत सारे बीच में लोग हुए जिन्होंने इस विचारधारा के लिए अपना जो है त्याग दिया, जीवन दिया। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो राइट विंग का विचारधारा है, इसके लिए मतलब एक अगर देखिएगा इसको गढ़ने में या इस विचारधारा को पुश करने में, बढ़ाने में, अपना जीवन दान करने में, आरएसएस के कैंप्स में जाके और इस विचारधारा को बढ़ाने में सवर्णों का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन आज जो है जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की, जिस तरीके से आरएसएस के लोगों की इस पर चुपी है, वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो स्वर्ण आबादी है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस करवा रहा है, और थोड़ा मोड़ा दिक्कत महसूस नहीं करवा रहा है। आप किसी भी सोशल अगर ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, आप यदि फेसबुक ग्रुप में हैं, आप अगर फेसबुक पे हैं, आप यदि एक्स हैंडल पे हैं, तो सारे जगह पे इससे रिलेटेड जो है पोस्ट किया जा रहा है और कंटेंट्स डाले जा रहे हैं। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि एक दिलीप मंडल हुए, मतलब हैं तो वो ओबीसी जाति से, अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो मैं भी उनको बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, अभी भी फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं कि उनको ब्लॉक कर दिए। तो ऐसा है कि कहा यह जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि वो कमेटी में मेंबर नहीं थे जितना मुझे ज्ञात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो एक बार अमेरिका गए थे और वहाँ पर एक बिल पास करवाए थे कि स्वर्ण लोग जो है वहाँ पर इंडियंस जो दलित हैं उनके ऊपर में अत्याचार करते हैं। हालांकि इस पे वीटो वहाँ के एक सांसद ने लगा दिया था। तो दिलीप मंडल जो हैं कमोबेश जो है चर्चा में बने रहते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे पहले चर्चा में बने रहते थे, और जब पता चला हमारे प्रधानमंत्री को, महामहिम साहब को, कि भाई दिलीप मंडल नाम का कोई अपना ही कैटेगरी का कोई आदमी है जो बहुत बढ़िया कर रहा है, हमारे खिलाफ बड़ी तीखी आलोचना करता है, तो उनको ये लोग जो हैं अपना सलाहकार बना लिए, मीडिया का सलाहकार। तो पूरा एकदम जो है मोदी जी जो हैं एकदम पूरी तरीके से दे दिए। मोदी जी का नैरेटिव सेट करने में ये व्यक्ति शामिल थे, और उसके बाद मोदी जी को 240 सीट पे भी लाने में ये व्यक्ति शामिल थे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखिए, कि जो अपर कास्ट है उसकी तो जो एक तरह से कह सकते हैं जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशंस है, वो तो बीजेपी के लिए है ही शुरू से लेके आज तक। लेकिन अपर कास्ट जो है एक तरह से अभी गुलामी के फेज में है, क्योंकि कांग्रेस इनको भाता नहीं है, उसकी नीति नहीं भाती है, उसका जो कल्चरल अभी जैसे अभी क्या हुआ है कि पूरी तरीके से नेशनलिज्म और जो कल्चरल नेशनलिज्म का जो है दोनों का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कल्चर और नेशनलिज्म का मिला जुला जो है एडिशन, उसको लेके एक विचारधारा को जो है अपर कास्ट लगातार पुश करती रही है, बोलती रही है, नैरेटिव सेट करती रही है, उनके लिए वोट डलवाती रही है, उनके लिए समय देती रही है, उनके लिए पैसे देती रही है, उनके लिए मतलब समर्पण जिसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से, वाणी से, तीनों से करती रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सांप और छुछुंदर वाला खेल हुआ है, इसके पहले भी 2 केसेस और है जिसमें अपर कास्ट नाराज हुई थी, और ये क्रमिक जो है क्रमिक रुझान का कम होना भी हो सकता है, अपर कास्ट का हो सकता है कि बीजेपी से आने वाले दिनों में दूरी भी बन जाए। ऐसे ही कांग्रेस के समय में भी हुआ था। कांग्रेस से जो अपर कास्ट का विलगाव हुआ वो अचानक से नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे हुआ था। उसके कई कारण थे, उस पर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार जो हुआ है इसमें बीजेपी से जो है दूरी जो है अपर कास्ट का बढ़ सकता है। एक बड़ा पहले जो कारण बना था जिसमें कई राज्य ये लोग हार गए थे, वो था SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का फिर से लागू किया जाना। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत सारे फेक केसेस दर्ज किए जाते हैं और इसको रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो इन्होंने फिर से एक नया कानून बनाया, और नया कानून बनाकर 22 के जगह 27 और मतलब बढ़ा दिया बहुत सारे और पर्सपेक्टिव से, और उसको और पुख्ता किया। उसके बाद में अपर कास्ट ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था, बहुत जगह पे तोड़फोड़ हुआ था, बहुत घटनाएं हुई थी, ये लोग
मध्य प्रदेश वगैरह भी हारे थे। उसके बाद में इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा लाया था, उसी के जवाब में ऐसा कहा जाता है। तो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो है, उस समय अपर कास्ट को एक झटका लगा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट यदि बोल रही है, जैसे इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला रोहित वेमुला के केस में, के हियरिंग में, कि भाई एक कमेटी बनाया जाना चाहिए जो क्षमता कमेटी हो, जो विद्यार्थियों के ऊपर में जो अत्याचार होते हैं, जो शाब्दिक प्रहार होता है, जातिगत प्रहार होता है, उसकी जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके। तो एक UGC को या शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने पुश किया, रिकमेंडेशन कि आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ कानून बनाइए, कुछ रेगुलेशन बनाइए। उसी तरीके से SC/ST वाले एट्रोसिटी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेक केसेस जो है, जो मतलब बहुत ही गंभीरता से कहा गया था कि जो फेक केसेज है वो बहुत बड़े पैमाने पे दर्ज होते हैं, और व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत झगड़े को भी SC/ST एक्ट के तहत कि मेरे को जाति सूचक गाली दिया, उसमें दर्ज करा दिया जाता है और बहुत जांच प्रभावित होता है, पूरी तरीके से टाइम भी खराब होता है लोगों का। और कहीं ना कहीं ये जो समानता का अधिकार है, जो जाति धर्म स्थान वंश से अलग होके जो एक पहचान होता है, और उस पहचान के कारण मतलब जाति धर्म से अगर किसी खास जाति धर्म से किसी का जुड़ाव है, स्थान से जुड़ाव है, जन्म स्थान से, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, निजी हमले नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 14 जो है अनुच्छेद समानता का अधिकार, 15 जो अनुच्छेद है वो किसी के साथ में जाति धर्म मूल वंश जो है जन्म स्थान, इसके आधार पे आप नहीं कर सकते भेदभाव, इसके बारे में है। तो संविधान की जो मूल भावना है, जहाँ पर वो समानता की बात कर रहा है, जहाँ पर इसकी बात हो रही है, भेदभाव नहीं करने की बात, उसका सीधे सीधे कहीं ना कहीं उसके ऊपर में हमला। अब ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात मैं इसमें एक और ऐड कर रहा हूँ कि जो अग्निवीर आया था उस समय भी बहुत ज़्यादा जो है, एक तो इसमें सभी लोग शामिल थे, लेकिन अपर कास्ट ने अपने ऊपर हमला माना, क्योंकि अग्निवीर देखिए अभी भी मतलब सेना में तो कोई आरक्षण नहीं है, तो सेना में कोई आरक्षण नहीं है, मतलब अर्धसैनिक बल में है, CRPF में है, BSF में है, लेकिन जो सेना है, जो एयरफोर्स है, नेवी है, और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है, पहले भी नहीं था। तो पहले जो है फुल सर्विस का जो है कंप्लीशन के बाद में ही हटाया जाता था, अब 4 साल अग्निवीर के तहत कर दिया गया। उस समय भी एक झटका लगा था अपर कास्ट को कि भाई कहीं इसके वजह से तो नहीं कर दिया गया, या फिर अगर ये किया गया है ठीक है, इसका मकसद जो भी हो, लेकिन इससे तो हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ हमारा बच्चा शरीर से हिस्ट पुष्ट रहता था, दौड़ता था, लंबा रहता था, तो सेना में जाने का चांस बढ़ जाता था। लेकिन अब तो इसमें भी 4 साल ही नौकरी करेगा, उसमें से 1/3 को फिर वो फुल सर्विस के लिए रखते हैं। तो एक वो समय भी था जब इस पे जो है अपर कास्ट ने सोचना शुरू किया। इसके बावजूद अपर कास्ट ने जो बीजेपी है या फिर जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो कल्चरल नेशनलिज्म बोल सकते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसकी विचारधारा को बीजेपी ने नहीं त्यागा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो स्थिति बन रहा है, क्या इसमें कोई नई पार्टियों को ये लोग सपोर्ट करेंगे? क्या कोई नया फ्रंट बनेगा? क्या कोई अपर कास्ट का एक मूवमेंट स्टार्ट होगा? जिस तरीके से ये बात जो है एकदम स्टक कर गई है, गले की फांस बन गई है जिस तरीके से बीजेपी के लिए, ना बीजेपी को निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। कांग्रेस के साथ में भी यही है। हालांकि यूपी में कांग्रेस ने थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद में कुछ अरेस्टिंग भी हुई। पटना में भी हमारे मित्रों ने जो है आज प्रदर्शन किया है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप प्रदर्शन किए, आप जो है अनशन भी कीजिए, हम लोग भी आएंगे, बैठेंगे, समर्थन करेंगे। तो क्या ये जो अभी हुआ है इसका आने वाले दिनों में प्रभाव पड़ेगा व्यापक रूप से, और क्या एक अलग से मोर्चा बनाएंगे? हालांकि ये कहना जल्दीबाजी है, लेकिन क्या रुख उस तरफ जा सकता है? क्योंकि कुछ भी जो है पॉलिटिक्स में अचानक से घटित नहीं होता है, धीरे 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 घटित होता है। और जिस तरीके से मतलब ठीक है अंबेडकर जी का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर के नाम पे एक पॉलिटिक्स बीजेपी ने भी शुरू किया है, तो
और फिर उसको हवा भी दिया जा रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा के हवा दिया जा रहा है। तो और जिस तरीके से बहुत सारे जो इनके अपने विचारधारा से जो लोग थे, जो अपर कास्ट से आते थे, बीजेपी के विचारधारा के लोग, इसमें मैं दीनदयाल उपाध्याय का नाम बहुत मतलब प्रमुखता से लेना चाहूँगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो ओल्ड मैन है, मतलब वो तो जनसंघ के समय थे, लेकिन अभी के समय में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने इनके विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया, नीचे लेवल तक पहुँचाया, उस विचारधारा को ये लोग कहाँ तक ले जाएंगे। और एक और इसमें बात है जो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कि भाई इसमें तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। जब आपका नियम कानून में ही भेदभाव है, जब आप जन्म लेने के किसी भी जाति में कोई जन्म ले रहा है, उसी के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। SC ST का तो समझ में आता है कि उनके साथ में, ST के साथ में तो कम हुआ है शोषण, अगर कहे तो वो थोड़ा सा वंचित समाज है, दूर रहते हैं सोसाइटी से, लेकिन शेड्यूल कास्ट के साथ में हुआ है, एट्रोसिटी हुआ है, सामाजिक रूप से हुआ है। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं, धार्मिक कारण भी रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐतिहासिक कारण रहे, ऐतिहासिक रूप से उनका शोषण हुआ है। लेकिन OBC के साथ में डेटा है 81% जो शेड्यूल कास्ट के साथ में जो होता है, जो दुर्व्यवहार, जातिगत दुर्व्यवहार, या फिर जो SC ST एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर होता है, उसमें सबसे बड़ी 81% जो केसेज है उसमें OBC ये लोग शामिल है। तो फिर ये कैसा इक्विटी आप टीम बना रहे हैं जिसमें मतलब ये तो जस्ट ऐसा ही है कि आप एक बकरी को एक बाघ के साथ में नदी के किनारे में मित्रता करवा रहे हैं कि भाई दोनों को जो है साथ में पानी पियो। यदि आपका सही है, ऐसे तो यूनिवर्सिटी में मतलब नियम कानून है, और यदि किसी के साथ में कुछ दुर्व्यवहार होता है तो वो उसको अपना उसके लिए अपना कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है, वो कोई भी विद्यार्थी करा सकता है। लेकिन ये एक जो समता जो परिषद बना रहे हैं आप, इसके अंतर्गत में जिस तरीके से खेल हो सकता है, अब दिलीप मंडल को ही ले लीजिए, इनके बारे में सबसे पहले मैं बोला था, मतलब उस टाइम कोई नहीं बोल रहा था, मैं बोला था कि ये व्यक्ति हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं, इनको इसमें आनंद आता है और इस तरह का हरकत ये करते रहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पर ये जो है जाति पूछा करते थे, जिसके कारण जांच बैठाई गई और फिर उनको वहाँ से हटा भी दिया गया। और ये हमेशा इनके दिमाग में जो है जाति की बातें चलते रहती है, हमेशा एकदम कोहराम मचा रहता है। तो कोई जगह दे नहीं रहा था, कोई राज्यसभा में भेज नहीं रहा था, लेकिन मोदी जी आलोचक को तो बड़ी पसंद करते हैं, आलोचना करने वाले को एकदम गोद में बैठा लेते हैं। तो ये डस दिए उन्हीं को वापस। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो मोदी जी के पास में बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम समानता की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर में क्या है वो तो दिख गया। ये जो किरकिरी हुई है, इसके पीछे कौन लोग हैं? मोदी जी को क्या 30% वोट की परवाह नहीं है? क्या पैसा दे दीजिएगा तो सारा इलेक्शन जीत जाइएगा? या आप ये सोच रहे हैं कि भैया हम OBC SC ST को एक तरफ जनरल से लड़वा देते हैं ताकि आगे हमारा आने वाला दिन जो है बहुत सुखद हो जाएगा? लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नैरेटिव सेट करते हैं, जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं अभी भी, वो उनका ठीक ठाक संख्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से अपर कास्ट से ही हैं, उनका ठीक ठाक संख्या अपर कास्ट से आता है। मीडिया में हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, या फिर प्रोफेसर्स हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, वकील हों, या फिर बुक्स लिखने वाले लोग हों, ऑथर हों, सब जगह पर ठीक ठाक पॉपुलेशन एक खास लोगों का है जो नैरेटिव सेट करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस से भारत को बहुत हद तक निजात दिलाया। पहले जब तक उसके साथ रहे तो वही थे, जब इनके साथ आए तो ये हो गए। उन्होंने कल्चरल
नेशनलिज्म को लेके हमेशा आवाज़ बुलंद किया है। पहले क्या था, 1950 के पहले क्या था, 1947 के पहले क्या था, वो अलग डिस्कशन का विषय है। लेकिन ये जब 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद में जो चीज़ें घटित हुई है उस पर बात किया जाना जरूरी है, और उसके पर्सपेक्टिव में बात किया जाना जरूरी है। और रोहित वेमुला का जो केस था उसमें आप कार्रवाई करते लोगों का। बहुत सारे स्टेटमेंट्स SC ST जो है उसके अंदर में क्रीमी लेयर की बात हो रही है, OBC के अंदर में कैटेगराइजेशंस की बात हो रही है, रिजर्वेशंस को लेके कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है 12 या कुछ ऐसी ही जातियाँ, 11-12 जातियाँ जो है पूरा रिजर्वेशन का लाभ लेती है। तो उस पर तो आप नहीं जो है कानून बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना रही है, नियम नहीं बना रही है। ठीक है, आपने कानून बनाया, आपने रेगुलेशन बनाया, गजट में प्रकाशित करवाया, लेकिन जो झूठे मुकदमे दर्ज होंगे उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि मान लीजिए कोई झूठा केस दर्ज कराया इंक्वायरी के लिए और उसका पूरा मेंटल जो है मेंटली उसको पूरा असॉल्ट किया गया, मेंटली उसको टॉर्चर किया गया, तो आप क्या करेंगे? क्या SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कई ऐसे मामले नहीं हैं जो दर्ज हुए हैं, जो बाद में फर्जी पाए गए? बहुत सारा ऐसा केस है। और जिस तरीके से न्यायपालिका एकदम स्लो रहती है, कछुआ के चाल में चल रही है, आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा है सभी जगह पे, लगता है कि सही से जांच भी होगा या सही से कुछ होगा। तो भैया जब इतना समस्या है, जब इतनी तरह की खामी है, तो आपको काहे एकदम जो है अंदर में उफान मच रहा है कि भाई हम तो एकदम समता बना देंगे? अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत राइट्स पहले से मिला हुआ है, कितना यूज किया, लेकिन आपने एक उड़ता हुआ तीर ले लिया। कोई जरूरी नहीं था, लिया, ठीक है, भोगिए। कल के डेट में ये सारा जो धीरे धीरे जो असंतोष इकट्ठा हो रहा है उसका भुक्तभोगी आप ही बनिएगा। और नदी का जो रास्ता है वो तो पहाड़ को भी तोड़ता है, उसको बहना होगा तो वो बहेगा ही, उसको कौन रोक सकता है? तो कल्चरल नेशनलिज्म जो है आपका तो बबौती है नहीं मोदी जी, किसी का दिया हुआ थॉट्स है, किसी का दिया हुआ विचारधारा है, है? जो इनके भी जो थॉट्स देने वाले थे उन्होंने अंत्योदय का बात किया भाई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय का बात किए, लेकिन उसके चलते ये नहीं बोले कि आप जन्म से ही सिद्ध कर दीजिए कि ये अपराधी कास्ट है, ये अपराधी वर्ग है, ये अपराधी करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। PIL भी दायर हुआ है और शायद इसको रिव्यू किया जाए, इसमें जनरल को भी डाला जाए, संभव है। ये कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला वीडियो फिर लाएंगे, कुछ हमारे पास में थोड़ा बढ़िया जानकारी होगा इसके संबंध में। तो कहा यह भी जा रहा है कि ये लोग UGC, AICTE और NCTE को मिला के एक नया बोर्ड बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। कह रहे हैं कि दिसंबर में उसका एक ड्राफ्ट भी आया है। अब वो अगर पास होगा तो देखा जाएगा, और वो पास होगा भी तो क्या ये नियम कानून उसमें भी लागू होगा या नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे किसी और एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।